ओसीडी है या एंजाइटी है क्या मुझे? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जूही पराशर, साइकोथेरेपिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव. ओके, टुडे आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग. कभी कभी क्या होता है कि हमें सिम्टम्स तो ओसीडी के होते हैं, बट उसका डायग्नोसिस हो जाता है एज एंजाइटी एंड ओसीडी इज समटाइम्स मिस्ड. ये मिक्सअप इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि ओसीडी के जो सिम्टम्स हैं और जो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कॉमन है, ओवरलैपिंग है. तो काफ़ी बार जो ओसीडी का कंपोनेंट है वो मिस हो जाता है. होना नहीं चाहिए. मेन डिफरेंस जो एक एंजाइटी डिसऑर्डर और ओसीडी डिसऑर्डर में डिफ्रेंशिएट करता है वो है कि ओसीडी में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कंपल्जन्स एंड रिचुअल. बार बार एक ही तरह की चीज़ रिपीट करना, हाथ धोना, डोर लॉक है कि नहीं चेक करना, गैस बंद है कि नहीं चेक करना, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना, अपने से भगवान का नाम लेते रहना. दीज कंपल्जन्स एंड रिचुअल्स आर एक्सक्लूसिव टू OCD and not anxiety. In OCD, what happens that you are constantly caught up in a relentless feeling. There is an intrusive thought and you are caught up in that. You are thinking that, what if this happens, what if that happens, मैंने ये छू लिया, मेरा हाथ गंदा हो गया है, मेरा हाथ गंदा हो गया है, अब मैं कुछ और छूँगा तो वो भी गंदा हो जाएगा, मुझे बीमारी हो जाएगी. Such kind of intrusive thoughts are there. And to ease that distress, you engage in a compulsive act. हाथ धो लो, अच्छे से नहीं धुला, फिर से धो लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. So there is a cycle. That's a toxic cycle that keeps on repeating. There is a thought, there is a feeling, and then there's an action. But in anxiety, there is no ritual, there is no compulsion. There is just a knot in your stomach, and there is a feeling that something is going wrong. Something will definitely go wrong. कुछ तो गलत होने वाला है. दोनों ही डिसऑर्डर में इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. पर OCD में ही कंपल्शंस और रिचुअल्स होते हैं. एंजाइटी में सब नहीं होता है. एंजाइटी में यू गेट थॉट्स बट देन यू डोंट एक्ट ऑन इट, और देयर इज नथिंग इन योर माइंड टेलिंग यू कि ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा. एंजाइटी में इज मोर लाइक शिवरिंग एंड फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड मे बी अ पैनिक अटैक सॉर्ट ऑफ अ थिंग. आपको ज़रूरी नहीं है OCD और एंजाइटी आइसोलेशन में हो. दे बोथ कैन को एग्जिस्ट, दोनों एक साथ हो सकते हैं. बट ऑफकोर्स दिस इज़ द मेन डिफ्रेंशिएटर, एंड ये अच्छे से डायग्नोसिस होना ज़रूरी है. आपको OCD हो या एंजाइटी, यू हैव टू सीक प्रोफेशनल हेल्थ. वी आर हियर टू हेल्प यू. डोंट बी शाई, डोंट बी एम्बेरस्ड, बिकॉज दीज आर बेसिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस लाइक एनी अदर फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम. एक एंजाइटी पेशेंट को पता है कि उसका कितना समय सिर्फ और सिर्फ रिसर्च, गूगलिंग पे जाता है, रीअश्योरेंस सीख करने पे जाता है, जो उसको मिलता भी नहीं है. बिकॉज दे आर आस्किंग फ्रॉम अ लेमैन, दे आर आस्किंग फ्रॉम अ जनरलाइज्ड सोर्स. गूगल विल टेल यू n number of things that may not be applicable to your situation. A professional help is required. We are here to help you through therapy, through medicine, through guidance, through healing, whatever you want. So reach out to us. बिकॉज इतना टाइम जो आप इस पर वेस्ट कर रहे हो, आप अगर सही जगह इन्वेस्ट करोगे, आपकी एंजाइटी भी कम होगी और आपके डाउट्स एक सही तरीके से क्लियर होंगे, रूट से क्लियर होंगे, नॉट जस्ट सुपरफिशियल नॉलेज. राइट? सो ऑल द बेस्ट एंड डू सीक हेल्प.